तो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव अब मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में 13% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। उन पर चाहे बीआरएस पार्टी हो जो कि सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी जो कि मजबूत दावेदारी ठोक रही है और भारतीय जनता पार्टी भी, हर कोई उन वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है, उस वोट बैंक को अपने साथ लाने की कवायद में जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिरकार मुस्लिम वोटर्स किधर जा रहे हैं, उनका रुख क्या कह रहा है, अभी तक का समीकरण क्या कहता है और किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तेलंगाना की कुल 3,51,00,000 आबादी में 13% मुस्लिम मतदाता है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 सीटों पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव है। इनमें से हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम है, जबकि 20 सीटों पर 15% से 30% के बीच में मुसलमान है। इसके अलावा 15 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर 10 से 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। 119 विधानसभा सीटों में ओवैसी की पार्टी AIMIM महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 6 और बीआरएस ने 4 मुस्लिमों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, लेकिन 2009 में YSR के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने किरण रेड्डी की वजह से दूरियां बढ़ गई। मुस्लिम कांग्रेस से दूर होकर केसीआर के साथ चले गए और ओवैसी के नजदीकी भी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार जब चुनाव हुए तो मुसलमानों ने हैदराबाद में ओवैसी के साथ, जबकि बाकी जगहों पर बीआरएस को वोट किए और 2018 में भी यही पैटर्न देखने को मिला। हालांकि इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सभी दल अपना अपना दांव चल रहे हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी के सियासी तिलिस्म को तोड़ने की जद्दोजहद में कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे के खिलाफ सियासी तीर छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और कॉमन सिविल कोड का वादा करके अलग ही राजनीतिक दांव चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट उसके पाले में आ जाए। इसके लिए कांग्रेस ने दिलचस्प दांव भी चलाया है और मुसलमानों के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में जुटी है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला कर रही है और राहुल गांधी सड़क पर उतरकर लड़ रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना में मुसलमानों के बीच एक अवधारणा ये भी रही है कि बीआरएस और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो उनके साथ है। बहरहाल तेलंगाना के मुस्लिम मतदाताओं को दोबारा अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में लगी हुई है। कांग्रेस ओवैसी और केसीआर को बीजेपी व संघ की बी टीम भी बता रही है। रैलियों में खुद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तक ओवैसी को घेरने में जुटे हैं, तो ओवैसी भी रेवंत रेड्डी को आरएसएस की कठपुतली बता रहे हैं। वहीं बीआरएस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए मुसलमानों के लिए किए गए वादों को याद दिला रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे KT रामाराव भी रेवंत को संघ की पृष्ठभूमि का बताकर हमला कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम मतों के लिए एक दूसरे को बीजेपी और संघ के साथ जोड़कर बताने की कोशिश हो रही है। ऐसे में चुनावी पारा काफी हाई हो चला है। इस बीच देखना दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम मतदाताओं का अंतिम फैसला क्या रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।